नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान पात्रता परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 के 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग फ्रेंड्स सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी अगर आपने डाला है तो उसके पोर्शन को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, 1st to 5th के। फ्रेंड्स, जो एग्जामिनेशन हुआ था 26/9/2021 को डिस्कस किया जाएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, उसके साथ साथ रीट से भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे रीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से विजिट करके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिल जाएंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या पूछा गया था भाषा सेकंड लैंग्वेज 2 में हिंदी में जो क्वेश्चन थे, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 61 से लेकर के 64 तक के उत्तर देना है। गद्यांश क्या है फ्रेंड्स? गद्यांश को अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा जिससे कि क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, ये सर फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो लैंग्वेज में गद्यांश हर एक लैंग्वेज में दिया जाता है, जैसे संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया और हिंदी हो गया और अंग्रेजी, सब में गद्यांश दिए जाते हैं। मतलब कि आपको लैंग्वेज की समझ अच्छी है कि नहीं उसको आपको चेक किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। फ्रेंड्स, गांधी जी ने अपने सहयोगियों को श्रम की गरिमा सीख दिया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को गरिमामय मानते हुए किया। मीन्स कहने का मतलब वो सफाई भी करते थे और बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। क्या कर दिया फ्रेंड्स? जो कुष्ठ रोगी थे उनके लिए समस्त जीवन समर्पित कर दिया था और इनमें से किसी ने भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणी नीति के लिए काम किए। जन कल्याणी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया और गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक क्षितिज वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं से बंधा हुआ है नहीं था। राष्ट्र की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। वे सही अर्थों में नायक थे। क्या थे? सही अर्थों में नायक थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीख करते। क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं वे दिखाई देते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए विपिन, ऑप्शन बी पारावार, ऑप्शन सी महानद और ऑप्शन डी क्षितिज। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी क्षितिज। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी क्षितिज होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? ध्यान से देखेगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्षितिज होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त करना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे बिना पलक झपकाए अनिमेष, और जो अधिक बोलता है तो वाचाल होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 62। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए, वाक्य में रेखांकित शब्द हैं। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए, रेखांकित शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा क्या है फ्रेंड्स? तो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, ईश्वर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 63। उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। दिए गए वाक्य में काल है। ऑप्शन ए आसन्न भूतकाल, ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स।
उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। काल क्या होता है फ्रेंड्स? क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। भूतकाल क्या होता है फ्रेंड्स? तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद, भूतकाल के सामान्यतः 6 भेद हैं। फर्स्ट, सामान्य भूतकाल, सीता गई। सेकंड, आसन्न भूतकाल, सीता गई है, कार्य अभी समाप्त हुआ है। पूर्ण भूतकाल, सीता गई थी। संदिग्ध भूतकाल, सीता गई होगी। और हेतुमत भूतकाल, सीता जाती तो मैं आता, क्रिया पूर्ण होने वाली थी परंतु नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 के प्रोसीड करते हैं। तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए तिरस धनकृत, ऑप्शन बी तिरस्कृत, ऑप्शन सी तिर धनकृत, ऑप्शन डी तिरह धनकृत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी तिरह धनकृत। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या आपने ध्यान से देखिएगा कि तिरस्कृत शब्द का सही संधि विच्छेद तिर धनकृत होगा, अतः इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन चय, निश्चय, तिरह धनकार, तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 65 से लेकर के 69 तक के उत्तर दीजिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, खगकुल कुलसा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह ललिता भी भर आलाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, आँखों में अंधेरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बीती विभावरी वाक्यांश में किस का वर्णन किया है? ऑप्शन ए चिड़िया का, ऑप्शन बी बालिका का, ऑप्शन सी प्रकृति का, ऑप्शन डी पुरुष का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रकृति का। किसका है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी प्रकृति का वर्णन है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा। बीती विभावरी वाक्यांश में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, प्रस्तुत कविता में किसे जागने के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए अंबर को, ऑप्शन बी उषा को, ऑप्शन सी आली को, ऑप्शन डी तारकगढ़ को। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आली को। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी आली को होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। प्रस्तुत कविता में आली भौरा को जगाने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पंक्ति संख्या 1 से 4 में नाद सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह है। ऑप्शन ए खगकुल, ऑप्शन बी ताराघट, ऑप्शन सी अंबरपन घट, ऑप्शन डी कुलकुल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कुलकुल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी कुलकुल होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा कि उपयुक्त पंक्ति 1 से 4 में नाद सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह कुलकुल है। नाद सौंदर्य शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। जैसे खग कुल कुल सा बोल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, मधु मुकुल नवल रस गागरी काव्य पंक्ति में मुख्य अलंकार है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रूपक अलंकार। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी रूपक अलंकार होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स कि मधु मुकुल नवल रस गागरी काव्य में पंक्ति रूपक अलंकार मुख्य अलंकार रूपक अलंकार है फ्रेंड्स। अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्य को अलंकार कहते हैं। रूपक क्या है? तो जहाँ पर उपमान का आरोप हो अथवा गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय पर उपमान का आरोप करके एक कर दिया जाए
वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घर घर घट उषा नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? संपूर्ण कविता में उद्बोधन है। ऑप्शन ए गति स्थिरता की ओर गमन हेतु, ऑप्शन बी स्वर से सन्नाटे की ओर गमन हेतु, ऑप्शन सी निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन हेतु, ऑप्शन डी प्रकाश से अंधकार की ओर गमन हेतु। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन हेतु। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। संपूर्ण कविता में निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन हेतु उद्बोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70। जिस वाक्य में किसी काम का या बात का होना पाए जाते हैं वहाँ वह है। ऑप्शन ए आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन बी विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन डी संकेतार्थक वाक्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विधानवाचक वाक्य। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी विधानवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाए वहाँ विधानवाचक वाक्य होता है। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह जिसमें वक्ता का भाव स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। रचना या स्वरूप की दृष्टि से सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से अब हम लोग अर्थ की दृष्टि से बात करते हैं फ्रेंड्स। विधि विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। और संकेतवाचक। विधानवाचक वाक्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो जिस बात से किसी बात के होने का बोध हो, अर्थात जिससे किसी बात की जानकारी प्राप्त हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम खा चुके हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, तब वह आया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला कारक चिन्ह कहलाता है। तो ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी परसर्ग, ऑप्शन डी विसर्ग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी परसर्ग। क्या होता है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी परसर्ग होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह परसर्ग कहलाता है। कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं और कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां परसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट अब देख लीजिएगा कारक चिन्ह क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को के लिए अपदान से अलगाव के अर्थ में संबंध का के की रारे रिस अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे हो, ये सब करता है, कारक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह और ऑप्शन डी हंस पद। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। किसी के कहे कथन या वाक्य को रचना या अंश के को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उन्हें उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह क्या होता है फ्रेंड्स? इसके 2 रूप हैं, इकहरा सिंगल इन्वर्टेड कामा और दोहरा डबल इन्वर्टेड कामा। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाते हैं वहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह लगता है। जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगा गया है। कामायनी का कथा संक्षेप लिखिए, तो ये क्या है? सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4।
तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 8। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी 8 होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, सेकंड आज्ञावाचक वाक्य, थर्ड निषेधवाचक वाक्य, फोर्थ प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, सिक्स्थ संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में लोकोक्ति है। ऑप्शन ए लाल पीला होना, ऑप्शन बी लोहा लेना, ऑप्शन सी एक अनार 100 बीमार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एक अनार 100 बीमार। राइट ऑप्शन सी एक अनार 100 बीमार होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। निम्न में से लोकोक्ति है एक अनार 100 बीमार। अर्थ है जिस चीज़ के बहुत चाहने वाले हों उसे हम क्या बोलते हैं? एक अनार 100 बीमार कहते हैं फ्रेंड्स। लोकोक्ति क्या होता है फ्रेंड्स? लोगों के पीछे कोई कहानी या घटना होती है फ्रेंड्स, उसे निकली बात में लोगों की जुबान पर जब चल निकलती है तब लोकोक्ति हो जाती है। जैसे अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अन्य क्या है? लाल पीला होना, क्रोधित होना, लोहा लेना, मुकाबला करना, ये मुहावरे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 75, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए ब्या धन आम, ऑप्शन बी धन आयाम, ऑप्शन सी बी धन याम और ऑप्शन डी ब्य धन आम। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी धन आयाम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी धन आयाम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद बी धन आयाम तथा इसमें यड़ संधि होगी। संधि क्या होती है फ्रेंड्स? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होता है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि संधि स्वर संधि में आता है फ्रेंड्स। यड़ संधि क्या होता है? यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ई और ई का यू और उ का व तथा री का र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 76, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए कड़ा मुकाबला करना, ऑप्शन बी करारा जवाब देना, ऑप्शन सी बहुत मेहनत करना, ऑप्शन डी तेज आवाज़ नहीं करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कड़ा मुकाबला करना। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है कड़ा मुकाबला करना। मुहावरा ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध करा करके किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए मुहावरा कहलाता है। उदाहरण क्या फ्रेंड्स? अंग भंग, स्नेह से लिपट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी धीरे धीरे, ऑप्शन सी बाहरी, ऑप्शन डी रंगीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी धीरे धीरे। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? निम्न में से क्रिया विशेषण धीरे धीरे क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। टहलता तो है लेकिन कैसे चलता है? तो धीरे धीरे टहलता है। धीरे धीरे क्रिया की विशेषण बता रहा है तो इसलिए क्रिया विशेषण बोलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 78 को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए कर्म व अपदान के लिए, ऑप्शन बी कर्म व संप्रदान के लिए, ऑप्शन सी संबंध व करण कारक के लिए, ऑप्शन डी संप्रदान व अपदान कारक के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी कर्म व संप्रदान कारक के लिए को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है कर्म व संप्रदान के लिए प्रयोग होता है। कारक क्या होता है फ्रेंड्स? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा सर्वनाम क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारक और विभक्तियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलगाव के अर्थ में, संबंध का के किरा रे री नाननी अधिकरण में पै पर, संबोधन हे अरे हो इत्यादि होता है फ्रेंड्स।
कर्म क्या होता है फ्रेंड्स? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं हरि को बुलाऊं, तो बुलाना क्रिया है और किसको बुलाना? तो हरि को, तो ये कर्म हो जाएगा फ्रेंड्स। राम ने राहुल को पीटा, पीटना क्रिया है, किसको पीटा? राहुल को, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। संप्रदान क्या होता है फ्रेंड्स? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। हरि ने मोहन को रुपये दिए, माँ ने बच्चे को खिलौने दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 79, भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? ऑप्शन ए डाल्टन प्रणाली, ऑप्शन सी बी प्रोजेक्ट प्रणाली, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी विधि पद्धति, ऑप्शन डी किंडरगार्टन पद्धति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डाल्टन प्रणाली बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। भाषा शिक्षण विधियों में डाल्टन प्रणाली प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है। कुमारी हेलेन पार्क हर्ट्स ने अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में सन 1913 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। इस प्रणाली में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देती है। यह कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में बिना किसी समय प्रतिबंध के कार्य को पूर्ण करता है। शिक्षक का कार्य केवल मार्गदर्शक के रूप में होता है। इस शिक्षण विधि का प्रयोग माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर पर किया जा सकता है, प्राथमिक स्तर पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। ऑप्शन ए बालकों को कविता पाठ करवाना, ऑप्शन बी बालकों को शुद्धलेख लिखवाना, ऑप्शन सी भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना, ऑप्शन डी भाषा के विकास में प्रौढ़ता लाना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। संरचनात्मक दृष्टिकोण से माध्यम से हम हिंदी या किसी अन्य भाषा को धारा प्रवाह सीख सकते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण वाक्य को व्यवस्थित तरीके से सीखना सिखाता है, जिसमें अर्थ के साथ उचित और पूर्ण वाक्य बनाने के लिए शब्दों की संरचना, अनुक्रमण और पैटर्न व्यवस्था शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं क्वेश्चन नंबर 81, आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। ऑप्शन ए श्रव्य साधन के रूप में, ऑप्शन बी दृश्य साधन के रूप में, ऑप्शन सी खेल गतिविधियों के उद्देश्य रूप में, ऑप्शन डी दृश्य श्रव्य साधन के रूप में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी दृश्य श्रव्य साधन के रूप में। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। श्रव्य दृश्य साधन के रूप में आज के ई शिक्षा प्रणाली में स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग बहुत ही उपयोगी प्रणाली सिद्ध हो रहा है। स्मार्ट कक्षा क्या होता है फ्रेंड्स? स्मार्ट कक्षा बहुमाध्यमों से युक्त एक कक्षा होती है। इसमें टीवी, कंप्यूटर, शिक्षण मशीन, बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्टर की व्यवस्था होती है तथा विषय वस्तु को बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। स्मार्ट कक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82, कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण है। ऑप्शन ए बालक का मेधावी होना, ऑप्शन बी बालक का नटखट होना, ऑप्शन सी बालक में हीन भावना का होना, ऑप्शन डी बालक के प्रारब्ध होना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बालक में हीन भावना का होना पिछड़ेपन का कारण है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। कक्षा में बालक के पिछड़ेपन होने का कारण बालक में हीन भावना का होता है। शैक्षिक पिछड़ेपन में बालकों को सीखने की गति धीमी होती है। ये बालक कक्षा कार्य तथा गृह कार्य को समुचित ढंग से करने में असमर्थ होते हैं। इसके निम्न कारण हो सकते हैं: वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, सामाजिक वातावरण, फोर्थ सामाजिक मानसिक द्वेष दोष और स्कूल से संबंधित कारक जैसे अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, अयोग्य तथा प्रशिक्षित अध्यापक का मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि आदि। नेक्स्ट
क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। बी पुनर्मूल्यांकन, परीक्षक का दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह एवं व्यतिपरकता। नेक्स्ट क्या है? सी ऑप्शन विभेदीकरण, जीवन उपयोगी, लाभ परक, सिद्धांत परक। ऑप्शन डी रोचक, भावपूर्ण, सुचितापूर्ण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, व्यापकता आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। मूल्यांकन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से एक बच्चे की अधिगम की सीमा को परीक्षण या परीक्षा संचालित करके समूहों में उनका आकलन करके कार्य या परियोजना के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं विशेषताएं? तो विश्वसनीयता, इसमें मूल्यांकन के निष्कर्ष को मूल्यांकनकर्ता में परिवर्तन के साथ साथ नहीं बदलना चाहिए, अर्थात दो भिन्न शिक्षकों के जांचने पर अंक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता क्या फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य है कि अंकों का वितरण सभी विद्यार्थियों के लिए समान होना चाहिए। वैधता क्या फ्रेंड्स? यदि एक परीक्षण उस वस्तु का मापन करता है जिसे उसे मापन होता है तो इसे वैध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84। प्राचीन काल में पाठ्यपुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी उपनिषद और ऑप्शन डी ग्रंथ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ग्रंथ। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी ग्रंथ होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा। प्राचीन काल में पाठ्यपुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रचलन था। ग्रंथ का अर्थ पुस्तक होता है। यह मुख्य रूप से धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक पुस्तकों के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य क्या है? वेद, हिंदुओं के आदि धर्म प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि हैं। पुराण क्या है? विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण आदि है फ्रेंड्स। और उपनिषद क्या होता है फ्रेंड्स? तो महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ, ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग हैं। संस्कृत में रचित इसकी संख्या 108, मुख्य उपनिषद 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है। ऑप्शन ए स्वाध्याय विधि, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी पद्धति, ऑप्शन सी किंडर गार्डन पद्धति, ऑप्शन डी डाल्टन पद्धति। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मॉन्टेसरी पद्धति। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी मॉन्टेसरी पद्धति होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली मॉन्टेसरी पद्धति है फ्रेंड्स। इटली देश में उत्पन्न मैडम मॉन्टेसरी ने बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके अनुसंधानों पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति को जन्म दिया। इस पद्धति में बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तथा उसके व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दिया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है। यह केवल इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर प्रेयसी के प्रयत्न, ऑप्शन बी बर्ड के प्रयत्न, ऑप्शन सी AP सुखिया के प्रयत्न, ऑप्शन डी इनमें से सभी के प्रयत्न। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डॉक्टर प्रेयसी के प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में डॉक्टर प्रेमी के प्रयत्न बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इनमें थॉर्नडाइक की 10,000 सामान्य शब्दों को लिया है और इस क्रम में लिखा गया कि जहाँ तक छात्र पढ़ ले 2 शून्य बढ़ा दें और 40 शब्द पढ़े तो उसका भंडार दिन प्रतिदिन के प्रयोग से 4000 माना जाता है। निदान करने से पूर्व कठिनाइयों का पता लगाते हैं, तत्पश्चात उस उपाय के लिए आपस में छात्र वाद विवाद करके उनकी कमियों को व्यक्त करते हैं और उन त्रुटियों के उपाय खोजते हैं। अतः स्पष्ट है कि वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा परिणामों में डॉक्टर प्रेमी के प्रयत्न महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर
87। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बैलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं? आप जिनके पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन ए 158, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 200 और ऑप्शन डी 50। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 158। क्या है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए 158 होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बैलार्ड की परीक्षा में सामान्यतः शब्द 158 शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 88, लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी विधि है। ऑप्शन ए वर्डों के छोटे छोटे खंड कर उनके खंडों का योग करना। ऑप्शन बी गत्ते आदि पर बने वर्डों पर अंगुली घुमाना। ऑप्शन सी पहल पढ़ाना फिर वर्ड लिखना। ऑप्शन डी श्यामपट पर वर्ड को देख कर लिखना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वर्डों के छोटे छोटे खंडों का योग करना। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। लिखने की पेस्टालॉजी विधि में वर्डों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना होता है। पेस्टालॉजी विधि में बालक को सर्वप्रथम लिखना सिखाया जाता है। इसमें अक्षरों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है तथा पुनः उसका योग करके पूर्ण अक्षर बनाए जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि लिखने की शिक्षण विधि में सर्वप्रथम वर्डों के छोटे छोटे खंड पर उन खंडों का योग करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा। संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में FG फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं। ये क्रमशः हैं। ऑप्शन ए वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता है। ऑप्शन बी लिपि पर बल देना, छात्रों की क्रियाशीलता, भाषाई आदतों का विकास है। ऑप्शन सी अक्षरों की बनावट पर बल, भाषाई आदतों का विकास, वाचन पर बल। ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स क्रियाशीलता, वर्डों पर विचार, छात्रों का भाषा संबंधी ज्ञान। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। संरचनात्मक उपागम के लिए से शिक्षण में FG फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं। ये क्रमशः वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90, इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है किंतु यह वाचन वस्तुतः वचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। उपयुक्त पंक्ति नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई है? तो ऑप्शन ए व्याख्या प्रणाली, ऑप्शन बी रंगमंच प्रणाली, ऑप्शन सी आदर्श नाट्य प्रणाली, ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स संयुक्त प्रणाली है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आदर्श नाट्य प्रणाली। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी आदर्श नाट्य प्रणाली होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा। इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक करता है किंतु वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। यह नाट्य शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आता है। आदर्श नाट्य प्रणाली क्या होता है फ्रेंड्स? यह प्रणाली पूरी तरह से शिक्षक की प्रतिभा पर आधारित है और इसमें सबसे अधिक शिक्षक की सक्रियता एवं भागीदारी होती है। इसमें शिक्षक की कक्षा के समक्ष अंगिक एवं वाचिक अभिनय करते हुए नाटक की बारीकियों को बताता और दिखाया जाता है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड्स।